हनुमान जी और मकरध्वज की अनकही कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसी रोचक और भावुक कथा है जो भक्ति, कर्तव्य, आश्चर्य और पिता पुत्र के गहन बंधन को दर्शाती है। यह मुख्य रूप से रामायण के क्षेत्रीय लोक संस्करणों जैसे बंगाली, असमिया, ओडिया और अन्य लोक कथाओं में मिलती है, न कि मूल वाल्मीकि रामायण में। मकरध्वज का दिव्य जन्म लंका दहन के बाद हनुमान जी की पूंछ जल रही थी। अग्नि की तीव्रता से उनका शरीर तप रहा था, इसलिए वे समुद्र में कूद पड़े। ठंडे जल में डुबकी लगाते ही उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उस बूंद को एक विशाल मकर, आधा मछली आधा मगर जैसा पौराणिक जीव, ने निगल लिया। उस दिव्य बूंद से मकर गर्भवती हुई और उसने एक बालक को जन्म दिया, आधा वानर आधा मकर। इस बालक का नाम पड़ा मकरध्वज। एक दिन पाताल लोक के राजा अहिरावण, रावण का भाई या सहयोगी, के सेवकों ने उस मकर को पकड़ लिया। जब वे उसे काटने लगे तो उसके पेट से यह शक्तिशाली बालक बाहर निकला। अहिरावण ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला पोसा। मकरध्वज में हनुमान जी जैसी ही अपार शक्ति और भक्ति थी। बड़ा होने पर वह पाताल लोक का द्वारपाल बन गया। पिता पुत्र की पहली मुलाकात आश्चर्य और भावुक क्षण। राम-रावण युद्ध के दौरान अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में कैद कर लिया। हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल पहुंचे। द्वार पर एक महाबली योद्धा ने उन्हें रोका। उसने कहा, मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र और पाताल का रक्षक। हनुमान जी स्तब्ध रह गए। वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। क्रोध और आश्चर्य से उनका मन भर उठा। उन्होंने कहा, यह असंभव है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है? मकरध्वज ने विनम्रता से अपनी जन्म कथा सुनाई। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उनका हृदय करुणा और गर्व से भर गया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनका पुत्र है, दिव्य तरीके से, बिना किसी शारीरिक संबंध के। यह क्षण भावुक था, एक पिता का पहली बार अपने पुत्र से मिलना, जो कभी देखा भी नहीं था। कर्तव्य की जंग, पिता पुत्र का युद्ध, फिर भी मकरध्वज ने कर्तव्य निभाया। वह बोला, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी अहिरावण का भक्त हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आप श्रीराम के। हनुमान जी ने समझाया, मुझे अंदर जाना है, राम लक्ष्मण को बचाना है, लेकिन मकरध्वज नहीं माना। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी की शक्ति अपार थी, लेकिन मकरध्वज भी कम नहीं था। युद्ध में पिता का मन दुखी था, अपने ही पुत्र से लड़ना। अंत में हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांध लिया और अंदर प्रवेश किया। यह युद्ध नहीं, बल्कि कर्तव्य की परीक्षा थी। कहानी का भावुक अंत, क्षमा और आशीर्वाद। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। बाहर आते समय श्रीराम ने मकरध्वज को देखा। उसकी भक्ति, शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। हनुमान जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया, तुम मेरे जैसे ही भक्त बनो, धर्म का पालन करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं। पिता पुत्र के मिलन में आश्चर्य, क्रोध, करुणा, गर्व और अंत में प्रेम का भावुक संगम है। यह अनकही कहानी हनुमान जी की महानता को और भी गहरा बनाती है। वे न केवल राम के भक्त थे, बल्कि एक ऐसे पिता भी बने, जिन्होंने पुत्र से लड़कर भी उसका सम्मान किया।